ओ, आ रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग सोच रहे होगे मैं इतने दिन से कहाँ गायब हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ गायब थी। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ गायब थी। लगभग 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा ही खराब रूटीन में चल रही हूँ। 29 दिसंबर को मेरी एक नेबर का बर्थडे था और उनके घर से कुछ खाने पीने को आया और मैंने बच्चों को बोला कि ये सब चीज़ें आप खा लो, मैं नहीं खाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ने वो खाया नहीं। पास्ता वगैरह आया था। मेरे बच्चे बाहर का पास्ता भी खाते नहीं है, वो घर का ही पास्ता खाते हैं जो मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने वो पास्ता नहीं खाया और वो हल्दीराम का पास्ता था, बढ़िया एकदम टेस्टी यमी। मेरे बच्चों ने खाया नहीं। अब मैं उसको फेंक तो सकती नहीं थी। और 2 महीने से मैंने कुछ इतना खास बाहर का खाया भी नहीं था, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी। मैंने वो पास्ता खा लिया। पास्ता खा लिया। अब पास्ता खा लिया तो फिर मैंने वड़ा पाव भी खा लिया। हल्दीराम का वड़ा पाव भी आया था उनके घर से। फिर थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा भी खा लिया। फिर मैंने कहा इतना कुछ खा लिया है तो थोड़ा केक भी खा लेते हैं अब उनके बर्थडे। तो मैंने ये इतनी सारी चीज़ें खा ली। मेरी डाइटिशियन मैम को मैंने मैसेज किया, मैम आज मैंने चीटिंग कर दी। और उनको तो सिर्फ मैंने पास्ता के लिए ही बताया था क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं मैं सारी चीज़ें बता दूँ। आ रही हूँ। तो इतनी सारी चीटिंग हो गई। मैंने सोचा कल से लाइन पे आ जाऊंगी। फिर अगले दिन मैंने ठीक ठाक किया सब कुछ। फिर मैं कोशिश कर रही थी लाइन पे आने की। 1 जनवरी को मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ गया। अब हस्बैंड का बर्थडे आया तो फिर से वही घर में ये सब आया, केक पिज्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें। मैंने फिर चीटिंग कर ली, सब चीज़ें खा ली। अब एक बार जो डाइटिंग टूटी तो ऐसे टूटी कि फिर मेरे को ये हो गया अपनी सारी क्रेविंग्स मुझे मिटानी है, सारी क्रेविंग्स मुझे मिटानी है। तो अपनी सारी क्रेविंग्स को मिटाने लगी मैं। जो मुझे मन कर रहा था खाने का वो मैं खाने लगी। गोलगप्पे भी खा लिए, ठीक है, घर में राजमा चावल भी बन रहे थे वो खा लिए। मतलब जो मुझे मैं डाइट के टाइम पे नहीं खा पा रही थी मैंने वो सब चीज़ें खाई और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से फिर आ गए गेस्ट घर में। अब गेस्ट आ गए तो 2-3 दिन वो लोग भी रुके। अब घर में जो भी कुछ बना, जो भी कुछ आया इधर उधर से, फिर मैंने वो सब भी खाया। क्योंकि गेस्ट के सामने आप ज़्यादा नखरे करोगे तो फिर, वैसे तो कर सकते हो गेस्ट के सामने भी नखरे, पर मैं ऑलरेडी डाइट ब्रेक पे चली रही थी तो फिर मैंने गेस्ट के सामने भी जो भी कुछ था वही सब मैं खाती रही। और सर्दियों का टाइम चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, आज 7 जनवरी है। तो जनवरी में ठंड कितनी हो जाती है इस टाइम पे, और ठंड हो जाती है तो बार बार चाय कॉफ़ी बनती है, तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी पी। कुल मिला के 10 दिन मेरे बर्बाद हो गए। अब 10 दिन जो बर्बाद हो गए, अब फाइनली मैं सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। सबके बर्थडेज चले गए हैं, गेस्ट आके चले गए हैं और आज से मैं अपने रूटीन पे वापस आई हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने अपनी चाय पी 2 मारीगोल्ड बिस्किट के साथ। उसके बाद मैंने अपना 1-1.5 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने अपनी मल्टीग्रेन रोटी खाई हरी सब्जी के साथ। वैसे तो हरी चटनी के साथ खानी थी लेकिन चटनी फिलहाल मेरे पास थी नहीं तो मैंने हरी सब्जी खा ली। और अब बज रहे हैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, 1 मिनट। ओए ओए आइए 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 ना। तो मैंने अपनी मल्टीग्रेन रोटी खाई हरी सब्जी के साथ। अब बच्चों को मैं बाहर धूप में लेके गई थी खेलने के लिए। 3 बज गए तो मुझे भूख लग रही थी, मैं घर आई हूँ। मैं अपनी मल्टीग्रेन रोटी बना रही हूँ, तवे पे चढ़ी हुई है। और अब मैं अपनी मल्टीग्रेन रोटी खाऊंगी खीरे के साथ और हरी सब्जी के साथ। और आज से हम अपने रूटीन में वापस आएंगे, ठीक है। बहुत हो गया चीटिंग। 10 दिन चीटिंग कम नहीं होती। 10 दिन तक लगातार मैं चीटिंग पे ही चल रही हूँ। तो नो 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 नो। तो अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और आज मैंने अपना वेट भी किया था। मेरा वेट 10 दिनों में काफ़ी मैंने चीटिंग कर करके बढ़ा लिया। ये था मेरा आज का वेट। अब मैं जब तक इसको 83 पे नहीं ले आती हूँ मैं अपने डाइटिशियन मैम को मुंह नहीं दिखा सकती अपना। तो जिस दिन मेरा वेट 5-6 दिन में, 4-5 दिन में, जितना भी टाइम मुझे लगेगा, मुझे 83 पे आने में, 83 पे आते ही अपने मैम को मैसेज करूँगी और अपनी डाइट वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मुझे पहले 83 पे आना पड़ेगा,
तभी मैं अपनी नई डाइट शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों ये है मेरा लंच, आलू शिमला मिर्च की सब्जी। आलू मैं छोड़ दूंगी, शिमला मिर्च खा लूँगी और इस एक मल्टीग्रेन रोटी के साथ। ये है मेरी सैलेड, ये है गाजर साफ करके रखी हुई है, खीरा, और अब मैं ये खा लेती हूँ। तो इतना सारा बारबेक्यू के सारे सामग्री मैंने रेडी कर दिया। सबको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। तो सबसे मेन पार्ट है बारबेक्यू करने के लिए जो मसाला बनाती हूँ मैं। सबसे पहले मेल्टेड बटर है, पेस्ट में हरी मिर्ची है, धनिया पत्ता है, अदरक लहसुन है, रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच चाट मसाला, ½ चम्मच नमक, तंदूरी चिकन मसाला, गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और दही को एकदम अच्छे से कटा के एकदम स्मूथ कर लिया। ये वाली दही डाल दूंगी 1 कप तक, और 1 चम्मच भर के मैगी मसाला डालूंगी। तो अभी सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करूंगी, एकदम खुशबूदार मसाला रेडी। तो अभी मैं इधर से उठा के चिकन में डाल दूंगी और मैं प्रॉन्स में भी डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी प्रॉन्स को पहले अच्छे से। तो चिकन